और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम फरीदाबाद टोल पर हंगामे की ये खबर है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। टोल कर्मी को पीटने और किडनैप करने का आरोप लगा है। टोल कर्मचारी सुमित को विधायक के गनमैन ने किडनैप किया। विधायक की गाड़ी में ले जाकर टोल से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। टोल कर्मचारी की शिकायत पर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 थाने में मामला दर्ज हुआ है। टोल मांगने पर बताया जा रहा है कि ये विवाद हुआ। विधायक की शिकायत पर भी टोल कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विधायक का आरोप है कि शराब के नशे में टोल कर्मी ने बदतमीजी की। गुरुग्राम पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9 अप्रैल का ये मामला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के बंधवाड़ी टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है 9 अप्रैल का, जब टोल मांगने पर विवाद हुआ, जिसको लेकर डीएलएफ फेज 1 थाने में मामला दर्ज भी हो गया है। आपको बता दें कि टोल कर्मी को पीटने और किडनैप करने का आरोप लगा है और इन तस्वीरों में टोल कर्मी की पिटाई होते हुए देखा भी जा सकता है। कांग्रेस विधायक हैं नीरज शर्मा, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि टोल कर्मचारी सुमित ने विधायक से टोल मांगा था, जिसके बाद जो उनका गनमैन है उसने उसके साथ पिटाई की और उसको किडनैप कर लिया। विधायक की गाड़ी में ले जाकर टोल से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा गया। टोल कर्मचारी की शिकायत पर गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 1 थाने में मामला दर्ज हो गया है। वहीं विधायक की शिकायत पर भी टोल कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और आइए सीधे चलेंगे अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अम्बावता के पास। नीरज, क्या हो रहा है इस मामले में, क्योंकि मामला दोनों तरफ से दर्ज हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो ये बता रही हैं कि टोल कर्मचारी की पिटाई हुई है और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि गुरुग्राम में एक बार फिर जो है कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा की कहे कि दादागिरी देखने को मिली है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ इसी तरह से बयां कर रही है कि जब यहाँ से विधायक साहब गुरुग्राम से 9 अप्रैल को फरीदाबाद की तरफ जाते हैं तो बीच में टोल कर्मी जब उनसे टोल मांगता है तो वो उनको गुस्सा आता है और गनमैन जो विधायक के थे वो उतरकर टोल कर्मी के साथ मारपीट करते हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है। और उसके बाद फिर उसको जो है गनमैन बूथ के अंदर से टोल कर्मी को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर 5 किलोमीटर तक लेके आगे साथ जाते हैं। और यही आरोप है जो टोल कर्मी ने लगाया है कि उसको किडनैप किया गया और 5 किलोमीटर तक उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके बाद वहाँ जो है 5 किलोमीटर दूर उसको छोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले पर शिकायत जो है अब दी गई है और मामला अब गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 थाने में दर्ज हुआ है, क्योंकि जहां ये बंधवाड़ी टोल है वो डीएलएफ फेज 1 थाने इलाके के एरिया में आता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 9 अप्रैल का ये मामला था और अब मामला क्यों दर्ज कराया गया इसको लेकर भी टोल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उनकी आपस में विधायक और टोल मैनेजमेंट की बात चल रही थी इन तमाम चीजों को लेकर या फिर इस पूरे मामले को शांत कराने को लेकर, लेकिन बात नहीं बनी। और अब साथ ही साथ दूसरी एक शिकायत इसमें और टोल कर्मचारी के खिलाफ विधायक की तरफ से दी गई है, क्योंकि विधायक ने आरोप लगाया है कि टोल कर्मचारी शराब के नशे में था। उसने जो है विधायक से बदतमीजी की, गाली गलौज की थी और इस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ तमाम एंगल से जांच कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को बिल्कुल नीरज, लेकिन मामला कुछ भी हो, विधायक को तो खुद इतना पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा भी तो भी जो कानून के रखवाले जिनको हम कह सकते हैं या फिर कानून का पालन करवाना जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस मामले की बात करें और खासकर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो इसमें यही जाहिर होता है कि किस कदर विधायक के गनमैन जो है आग बबूला हो जाते हैं और टोल कर्मी के साथ किस तरह पहले तो बूथ के अंदर मारपीट करते हैं और फिर उसको किडनैप कर कार में जो है मारपीट करते हैं, जिस तरह के आरोप टोल कर्मचारी ने लगाए हैं। तो यहाँ कई सवाल जो है विधायक की गनमैन के साथ साथ विधायक पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार विधायक की मौजूदगी में रात के 1:30 बजे जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं
उन जो है जनता के प्रतिनिधियों पर तो सवाल उठते ही है जिनको जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा था। साथ ही साथ उन पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठते हैं जो कि विधायक की सुरक्षा में तैनात होते हैं। और तो ये पूरा मामला हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस के हाथ में है और अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या जांच होती है और क्या गनमैन के साथ साथ जो टोल कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है क्या इनकी भी गिरफ्तारी ठीक है, इस पूरे मामले में हो पाए। नीरज बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।